तो हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने फोर्थ एपिसोड में। तो स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है, एपिसोड थर्ड में दिखाया जहाँ पे जो अपना लड़की बोलती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो फिर हीरो भी अपना घर आ रहा होता है ट्रेन में बैठ के, और उसने वो सामान अपना लिया होता है और उसे लेके ट्रेन की तरफ घर आ रहा होता है। वो अपना सोचते हुए आ रहा था कि कैसे मैं कैसे वो ड्रेस बनाऊँगा। फिर इससे उसे सोचता है कि नहीं, कि भगवान ने मुझ पे इतना भरोसा किया है तो मैं उस ड्रेस को बना के रहूँगा। और फिर कहता है कि जैसे पहले मैं घर जाऊँगा और जो है पहले उस कपड़ों को काटूँगा, डिज़ाइन बनाऊँगा उनका, फिर उसके बाद कपड़ों को काट के फिर उनको तैयार करूँगा और पूरा अच्छी तरह से पूरा ड्रेस बना दूँगा। बोलता आई कैन डू इट। फिर अपना हीरो जो होता है घर आ जाता है, तभी उसका बोलता है कि आज तुम बहुत लेट हो गए, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। बोलता कि सॉरी, मैं थोड़ा सा सामान लेने में लेट हो गया। फिर पूछता है सामान, जरूर तुमने नई नई बुकें ली होगी। तो जैसे ही वो बोलता है कि तुमने बुकें ली होगी, जो उसका थैला है वो नीचे गिर जाता है और उसमें से उसका जो सामान होता है, कपड़े उपड़े, वो दिख जाते हैं। उसका दादा पूरा चौंक जाता है। उसका दादा इतना चौंक जाता है कि एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और तभी हमारा यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। उसी ग्रैंडपा को सीरियस चोट लग जाती है, तो अपना जो हीरो होता है वो मेडिकल में अपने ग्रैंडपा को लेके आया होता है। तभी आगे से एक औरत आ जाती है और बोलती है कैसे हैं ग्रैंडपा अब। तो अपना हीरो खड़ा बोलता है कि हाँ ठीक है, ज़्यादा कोई चोट नहीं लगी। डॉक्टर भी बोलता है कि तुम ठीक हो, पर जो अपना ध्यान रखा कीजिए। तो बोलता है थैंक यू तुम्हारे इस केयर के लिए। फिर वो आगे अपने चले जाते हैं और फिर अपने जो हीरो के पास जाके पहुंच जाते हैं। जैसे ग्रैंडपा आके बोलते हैं कि मरोना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है मैं यहाँ कुछ काम से आई थी, पर अपना ध्यान रखे कि कितनी चिंता हो गई थी मुझे आपकी। फिर वो उसको जब हीरो उसको बैठा देते हैं चेयर पे, फिर लड़की बोलती है कि आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। फिर हीरो बोलता है कि हाँ ये सही आइडिया है, क्योंकि उनका घर जो है मेडिकल के पास भी है। फिर वो अपने हीरो को ऑफर देती है कि तुम हमारे साथ आज किसी दिन रात रुक जाओ, हम तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर देंगे। तो अपना हीरो बोलता है हाँ ठीक है। फिर अपना हीरो अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि मैं आपके लिए जो अच्छे नए क्लोथ कल ले आऊँगा। फिर ग्रैंडपा बोलता है ठीक है, तो मेरे जो ब्रश है उनका ध्यान रखना। फिर तभी जो अपना हीरो सीन चीज़ों की कार में दिखाया जाता है। फिर कार में बैठा होता है और सोच रहा होता है अपने दादाजी के बारे में। और तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, हमें स्कूल का जो है बैकग्राउंड दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद हमें लड़की दिखाई जाती है, वो तो इन सब बातों को अपना हीरो जो है बता रहा होता है। तो ये बोलती है ऐसी तभी तुम अपने स्कूल में नहीं आए थे। फिर अपना हीरो बोलता है कि मुझे आज भी चेकअप के लिए जाना है। और फिर जैसे ही लड़की बोलती है कि हाँ मैं उनके लिए बहुत वरीड हूँ, और फिर उसके पास आके बैठ जाती है। वो बोलते हैं कि हाँ मैं खास तुम्हारा कुछ कर सकती हूँ। फिर लड़की बोलती है मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, वरना मैं आती। तो बोलता है कोई बात नहीं, थैंक यू जो तुमने पूछा मुझसे ये सब। फिर लड़की एकदम से खड़ी आकर बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हारा नंबर ले लेती हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बोलता है हीरो बोलता है ठीक है। फिर वो अपने उसमें जो है नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर इसके बाद वो कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। तभी उसके बाद जो लड़की होती है वहाँ पे एक बोर्ड पड़ा था, उसको पढ़ने लग जाती है और वो पढ़ती है कि अपने टेस्ट कब है। फिर तभी जो अपना हीरो टेंशन में आता है कि ओह माय गॉड टेस्ट आने वाले हैं और मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की। वो ग्रैंडपा को भी देखना है, क्या करूँ मैं क्या करूँ, ऐसे कुछ सोचने जाता है। वो ये सोच ही रहा होता, तभी लड़की बोलती है हे गोजो तुम यहीं पे हो ना, यार यू। बोलता है हाँ ओके ओके है ओके। फिर वो जाने लग जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं मुसीबत में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका फ़ोन बज रहा होता है। फिर तभी वो फ़ोन आके बोलता है कि हेलो बोल रहे यार। तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे वो शॉप पे आना चाहती हूँ, मुझे कुछ ऑर्डर देना है। तो बोलती है कब। तो बोलती है कि अभी इस अगले दिन ही। बोलता अगले दिन में तो बहुत मैं बिजी हूँ, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि आगे का टाइम बढ़ जाए। तो बोलती है नहीं मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो मुझे वो सब जो हिना डॉल है वो उसको दिखानी है। तो बोलती है कि मैम ऐसा कुछ हो सकता तो टाइम आगे बढ़ जाए। तो बोलता कि नहीं, बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो अगर आपको नहीं कर सकते तो मैं कोई बात नहीं। तो बोलते नहीं मैं जो बोलता नहीं ओके आई विल डू इट। आप वो 100 बाहर गए हैं पर आप मेरे पास आ सकते हो 4 बजे, मैं आपको काम करके दे दूँगा। फिर ये फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद ये वहाँ बैठ जाता, सोचने जाता कि अब मैं क्या करूँगा।
मतलब करूँ क्या, मैं पूरी मुश्किल में फँस चुका होता है। ये सोचता रहता है और फिर एकदम से उठता है और अपना काम करना ये शुरू कर देता है। और फिर ये दुकान भी संभालता है साथ में दिन में, और फिर जाके अपने ग्रैंडपा से मिल के आता है, और फिर जाके जो कस्टमर आते हैं उनको भी ये हिनाडोल दिखाता है और बेचता है। फिर रात को दोबारा से ये काम पे लग जाता है। इस तरह से ये करता रहता है। ये पूरी रात जो होता है अपने इंटरेस्ट पे काम करता रहता है, पूरा कटिंग वटिंग करता है, सही डिज़ाइनिंग करता है उसको। फिर हमें हमसे स्कूल का फिर सीन चेंज होके फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर एक टेस्ट होता है और फिर छुट्टी हो जाती है, और जैसे ही जो लड़की देखती है पीछे तरफ की जो गोजो होता है वो अपना काम कर रहा होता है, और जैसे ही वो सोचती है उसके बाद जाने की, वो तभी उठ के वहाँ से चला जाता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि वो थोड़ा अजीब सा नहीं है। लड़की उसको मैसेज भी करती है पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तब उसके घर पे आके वो सोचती है कि अब बंदा ही घर पे होगा कि नहीं। वो खिड़की से झाँक के देखती है तो उसे घर पे नहीं मिलता। फिर बोलती है कि शायद से कभी घर पे नहीं होगा ये, और फिर जब सब खड़े होकर सोचते हैं कि शायद से अपने ग्रैंडपा को से ऐसा हो रहा होगा। ये अपने ग्रैंडपा को मिस कर रहा है लगता है। फिर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि वो जो आई होप तुम अच्छे होगे, ये किसी के लिए एक लोनली डिनर है किसी बंदे के लिए। और फिर तभी हमें सीन चेंज होता और गोजो का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेटा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना मैं कुछ चीज़ में फोकस कर पा रहा, अब मैं क्या करूँ। फिर सोचता है कि आखिर में पता नहीं मैं कब पिटा था। इसके बाद देखता है ड्रेस की तरफ, कहता है कि ये ड्रेस भी पूरी नहीं ना, आउटफिट अभी तक पूरा हुआ है। कितनी एक्साइटेड थी इस ड्रेस को लेके। फिर हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने बचपन को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसके दादा और वो बैठे होते हैं और वो कहीं टूर पे जा रहे होते हैं। फिर बंदा पूछता है कि आप हर जगह अपने बस को क्यों कैरी करते हो। फिर उसके दादा बोलते हैं क्योंकि मैं बिना काम के नहीं रह पाता और ब्रश मेरी जान सी भी है। फिर अपना ये सोचता है कि पता नहीं मैं इनका कैसे प्रॉपर यूज़ कर पाऊँगा और इनसे जो है प्रॉपर कनेक्ट कैसे हो पाऊँगा। फिर वो कहता है कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए और हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊँगा। कहता है पता नहीं मेरे में क्या सोचेगी। फिर अगर मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं एक फेलियर हूँ। फिर तभी वो अपने बचपन की बातें सोचने लग जाता है। जब वो छोटा था उसने अपने ग्रैंडपा से पूछा कि आपको ये हार्ड मेकिंग नहीं लगता, वो हिनाडोल बनाना, आपके हाथों पर चोट नहीं लगती और आप टायर्ड नहीं होते इतना काम करने के बाद। तो उसके ग्रैंडपा हंसते बोलते हैं कि हाँ यहाँ चोट तो लगती है, पर अगर तुम किसी काम को पूरे दिल से चाहो तो काम तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तभी उसके दादा उसको एक एल्बम दिखाते हैं। कहते हैं जब मैं ज़्यादा दुखी होता हूँ तो इसको देख लिया करता हूँ। तभी उसको अपना हीरो ध्यान से देख रहा होता है। तभी अपना हीरो इस रिलेटेड सोच रहा होता है, तो उसको भी जो कि लगा हुआ है उसकी सब बातें याद आती हैं जो उसने कही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया में सबसे अच्छे हो, और वो सब घुमा करते थे। वो सब सीन जो थे उसके आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो अपना हीरो होता है वो एकदम से उठ जाता है और सर पे कपड़ा बांध के अपना काम करने लग जाता है। और फिर पूरी रात जाग के वो काम करता है और फिर अगले सुबह उसका काम पूरा हो जाता है। फिर लड़की वही कहता है कि ड्रेस इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। फिर लड़की एकदम से उसके घर पे आती है और ड्रेस देख के पूरी चौंक जाती है। फिर वो बोलता है कि ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आज हम जब इवेंट होना तो जा सकते हैं। लड़की बोलती है इवेंट, तुम्हें क्या लगा आज इवेंट है, पर मुझे सही बताऊं तो मुझे डेट पता नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर चारों तरफ देखती है कि पूरा रात ही जागा हुआ है। और ये सुनते ही जो होता है हीरो एकदम से नीचे गिर जाता है। तो बोलते सॉरी मुझे पता नहीं था कि डेट कब की है। तो हीरो बोलता चलो शांति मिली, ये भी टाइम है हमारे पास, वरना तुम्हें पता नहीं मैं कितना टेंशन में आ गया था कि मतलब कब तक मैं जल्दी से बनानी पड़ेगी ड्रेस, कब तक कैसे बनेगी, तो पूरी भी नहीं हुई थी, पर अब थोड़ी सी शांति मिली। तभी जो लड़की है वो रोने लग जाती है एकदम से। फिर तभी हीरो बोलता है कि अब मैंने क्या किया। तो बोलती है तुमने कुछ नहीं किया, ये खुशी के आंसू है कि तुमने मेरे लिए इतना किया। मैं सोच रही थी कि तुम जो अपने ग्रैंडपा को लेकर अपसेट हो और तुम मेरी ड्रेस पे ध्यान नहीं दे रही, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम ये मेरे लिए कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब अपना हीरो बोलता है इस ओके, तुम इस ड्रेस को ट्राई क्यों नहीं करती। फिर मुझे
मुझे पता भी चल जाएगा कि इस ड्रेस में तुम्हारी फिटिंग परफेक्ट है कि नहीं। और फिर वो बोलती है कि मेकअप के साथ ट्राई करेंगे, हम पूरा मेकअप करेंगे। फिर वो बोलती है कि व्हाट, तुम मतलब अभी करोगे? वो फिर बोलता है हाँ अभी करेंगे, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ड्रेस की फिटिंग कैसी है, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बोलती है हाँ ठीक है तैयार हूँ। उसके बाद हीरो जो था उसके बाल बांधने लगता है लड़की के, और फिर उसके आईब्रोज पे काम करने लगते हैं। फिर इसका आईब्रोज का जो प्रॉपर लुक बना के फिर इसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है अब मैं ड्रेस ट्राई कर लेती हूँ। फिर वो ड्रेस ट्राई करने जाती है, फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करना शुरू कर देती है। वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है और अपना हीरो होता है चुपचाप साइड में खड़ा होता है। और फिर इसके बाद जैसे वो ड्रेस चेंज कर लेती है फिर वो बोलती है गोजू क्या तुम अब देखने के लिए तैयार हो ड्रेस को? तो बोलता है कि से देखता हूँ। लड़की बोलती है क्या लगता है तुम्हें कि मतलब मैं लग रही हूँ फिर अपना जो देखता है तो उसको फिर बोलता है बिल्कुल उसी तरह से काम कर गया। फिर लड़की बोलती है थैंक यू, ये सब तुम्हारे वजह से ही हो पाया। फिर यहीं पर अपना ख़त्म होता है एपिसोड। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।